घटना यही हुई थी कि उस रात विधायक और उनकी जो वाइफ हैं वो और उनके कुछ जो बॉडीगार्ड हैं, पर्सनल गार्ड भी, जी। वो सब लोग रात को 11 साढ़े 11 बजे हमारे जो ट्रॉमा वार्ड है वहाँ पे आते हैं हुँ, और ऑन ड्यूटी रेजिडेंट के साथ कुछ बातचीत चलती है उनकी, तो हुँ, जो कि ऐसा कुछ क्लैश करने वाला था नहीं। जी। तो वो लगा कि बात वो ज़्यादा थोड़ा रॉन्ग वे में कर रही है, मैं तो वो वहाँ से बैकआउट कर जाता है कि पीछे आ जाता है। हाँ, हाँ। इसी के चलते फिर वो वहाँ भीड़ होने लगती है, तो जो गार्ड जो नॉर्मल काम है गार्ड लोगों का कि ज़्यादा भीड़ को इकट्ठा नहीं होने देना है, तो वही बोला कि आप ज़्यादा अंदर मत जाइए, वार्ड है यहाँ पे, ज़्यादा एंट्री नहीं होती है, आप दो दो करके मिल लीजिएगा मिलना चाहते हैं। इसी बात के चलते उनके आपस में कुछ बहस बसाई हुई और मारपीट हुआ। कुछ गार्ड लोगों का मोबाइल तोड़ दिया गया, एक हुँ, का मोबाइल भी लेके वो छीन के चले गए। हुँ। तो ऐसा हुआ और एक को गार्ड को गन के बट से मारा भी गया मुंह पे। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो चाहते हैं कि कैंपस के अंदर थोड़ी सेफ्टी बढ़े हमारी, जी। क्योंकि सब अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, सब अलग स्टेट से आते हैं। सब यही चाहते हैं कि वर्क प्लेस पे सेफ्टी हो। हुँ। इस वक्त हम पटना एम्स में मौजूद हैं। बीते 2 दिन पहले की बात कर लें तो बाहुबली बेटे के पुत्र विधायक चेतन आनंद और उनकी जो धर्म पत्नी थी, वो दोनों पटना एम्स पहुँचे। उसके बाद जो खबर आई कि गार्ड्स और डॉक्टर्स के बीच और विधायक चेतन आनंद के बीच मारपीट हुई है। क्या है पूरा मामला, हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जो तमाम डॉक्टर हैं ट्रामा की, उसी ट्रामा की हम बात कर रहे हैं जिस ट्रामा में ये वारदात हुआ। बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हम सब लोग यहाँ जूनियर रेजिडेंट हैं, रेजिडेंट डॉक्टर हैं अच्छा, यहाँ अच्छा। पे। क्या नाम हुआ आपका? रेजिडेंट डॉक्टर हैं हम सब यहाँ पे, नाम नहीं। ओके। तो क्या कुछ घटना हुई थी? घटना यही हुई थी कि उस रात विधायक और उनकी जो वाइफ हैं वो और उनके कुछ जो बॉडीगार्ड हैं, पर्सनल गार्ड भी, जी। वो सब लोग रात को 11 साढ़े 11 बजे हमारे जो ट्रॉमा वार्ड है वहाँ पे आते हैं हुँ, और ऑन ड्यूटी रेजिडेंट के साथ कुछ बातचीत चलती है उनकी, तो हुँ, जो कि ऐसा कुछ क्लैश करने वाला था नहीं। जी। तो वो लगा कि बात वो ज़्यादा थोड़ा रॉन्ग वे में कर रही है, मैं तो वो वहाँ से बैकआउट कर जाता है कि पीछे आ जाता है। हाँ, हाँ। इसी के चलते फिर वो वहाँ भीड़ होने लगती है, तो जो गार्ड जो नॉर्मल काम है गार्ड लोगों का कि ज़्यादा भीड़ को इकट्ठा नहीं होने देना है, तो वही बोला कि आप ज़्यादा अंदर मत जाइए, वार्ड है यहाँ पे, ज़्यादा एंट्री नहीं होती है, आप दो दो करके मिल लीजिएगा मिलना चाहते हैं। इसी बात के चलते उनके आपस में कुछ बहस बसाई हुई और मारपीट हुआ। कुछ गार्ड लोगों का मोबाइल तोड़ दिया गया, एक का मोबाइल भी लेके वो छीन के चले गए। हुँ। तो ऐसा हुआ और एक को गार्ड को गन के बट से मारा भी गया मुंह पे। अच्छा, ये जो बात सामने आई कि जो गन का कुनवा होता है, वो किसके तरफ से चलाया गया? उन्होंने मारा है, उनके जो गार्ड थे उन्होंने हमारे गार्ड को मारा। कौन? कौन मतलब? मतलब कौन मारे? हाँ, विधायक के जो गार्ड थे। विधायक के गार्ड? हाँ अच्छा, तो चेतन आनंद वहाँ खुद मौजूद थे? हाँ, वहीं पे थे वो लोग। हाँ। हम्म। मतलब वो आदेश दिए कि मारो? नहीं, मैं वहाँ पे तो नहीं था, ठीक है, वहाँ पे इतनी भीड़ थी और कोई आदेश देगा नहीं देगा वो अलग बात है, पर बात आपस में हमारे गार्ड और उनके बॉडीगार्ड के बीच में हो रही थी, जिसके चलते ये वारदात आगे हुई है। फिर आप लोग की तरफ से केस किया गया, उनकी तरफ से भी एफआईआर हुआ, 2 डॉक्टर का नाम नामज़द है, तो आगे क्या कुछ करना है? नहीं, एफआईआर तो उन्होंने जो किया वो तो बेबुनियाद है, क्योंकि वो लोग रात के 11 साढ़े 11 बजे आना, किसी भी रेप्यूटेड हॉस्पिटल में ऐसे रात को साढ़े 11 बजे किसी भी टेंडर से मिलने का समय तो नहीं होता है। और अगर आते हैं वो वीआईपी लोग हैं तो उनको पहले हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को बात करना चाहिए, एमएस को बताना चाहिए कि हम लोग आ रहे हैं, तो ये लोग खुद अब बॉडीगार्ड इनको सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करेंगे जी, और सारा रास्ता सारा चैनल स्मूथ करेंगे ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल। तो ये प्रोटोकॉल का ध्यान उनको भी रखना चाहिए, क्योंकि वो आ रहे हैं, उनको बताना चाहिए और टाइमिंग भी एक चीज़ होती है। तो प्रोटोकॉल कौन तोड़ा? प्रोटोकॉल वही लोग तोड़े। एमएलए? हाँ, वही लोग तोड़े जो भी थे वो लोग। अच्छा, तो कितने लोगों पे एफआईआर हुआ है आप लोगों पर? एफआईआर उससे मतलब नहीं है हमारा, हमारा जो मेन काम है, हमको एफआईआर का बात नहीं है, हम ये बात कह रहे हैं कि हम यहाँ ड्यूटी करने आए हैं ना, हम यहाँ स्टडी करने आए हैं, पढ़ाई करने आए हैं, इलाज करने आए हैं, ट्रीटमेंट करने आए हैं, कि जहाँ एफआईआर खेलने आए हैं, नहीं, वो नहीं खेलने आए हैं हम हम ये लोग। मेरा सवाल है कि आप लोगों जो तमाम डॉक्टर हैं आप लोग, किन-किन पर एफआईआर हुए, कितने लोग हैं? तो उससे मतलब क्या है आपको? नहीं मतलब संख्या बता भी सकते हैं? संख्या किस बात का? यहाँ पे सब डॉक्टर एक है, जी, जी। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक है, इंस्टीट्यूट एक है। यहाँ पे कोई मारपीट करने थोड़ी है, पर्सनल किसी का प्रैक्टिस थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पे कि जो पर्सनल होगा, जो होगा एम्स पे होगा, इंस्टीट्यूट पे होगा और इंस्टीट्यूट आगे जवाब देगा। डॉक्टर पर्सनल थोड़ी है कोई भी यहाँ पे। जी, अब गलती तो उन्हीं की थी जी। जो विजिटिंग आवर्स में नहीं आए थे। एक हमारे यहाँ एक प्रायर इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, कोई भी वीआईपी आते हैं तो वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आते हैं
ताकि वो स्मूथली वो पेशेंट के साथ मिल सके। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ प्रोटोकॉल नहीं है कि ऑड आवर्स में आप आकर के पेशेंट से मिले, तो गलती तो उनकी ही है। बाकी हमारे जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी थे उन्होंने पेशेंट्स के बारे में अच्छे से उन्हें समझाया था, तो यही बात हुआ था। बंदूक के कुनवे से मारने की बात सामने आ रही है। हाँ, ये तो उनके गार्ड्स ने हमारे गार्ड्स को बंदूक के बट से फेस पे मारा था। हाँ। तो आप लोग क्या चाहते हैं अब? हम लोग यही चाहते हैं कि जो एफआईआर हमारे इंस्टीट्यूशन पे या हमारे बच्चों पे जो किया गया है उसको वापस लिया जाए। हाँ, क्योंकि हमारा इसमें कोई गलती तो है नहीं। हमारा ना ड्यूटी ऑन डॉक्टर का किसी का गलती है, ना किसी का कुछ गलती है। माफ़ी मांगने की बात हो रही है कि जब तक चेतन आनंद माफ़ी खुद से नहीं मांगेंगे तब तक स्ट्राइक रुकेगा नहीं। वो सब हमारा मैटर नहीं है, माफ़ी मांगना नहीं मांगना वो चीज़ नहीं है। वो नहीं, प्रोटेस्ट से ये बात निकलकर सामने आई। हम जो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सेफ्टी के लिए कर रहे हैं कि जी। हमारा काम है यहाँ पे इलाज करना, वर्क प्लेस पे अपना काम करना, एक बिल्कुल। वर्किंग एनवायरनमेंट को हेल्दी रखना, हाँ। जिससे पेशेंट को भी दिक्कत ना हो, हमें भी दिक्कत ना हो। हाँ। तो हमारा जो डिमांड है वो है, और दूसरा ये डिमांड है कि जो भी प्रोटोकॉल होता है वो सबको फॉलो करना चाहिए। हाँ। आप मतलब ये मांग नहीं कर रहे हैं कि वो मैं कोई नहीं हूँ ऑफिशियल स्टेटमेंट देने वाला, क्योंकि हम भी पूरा रेजिडेंट के कोई वो नहीं है, हम भी एक हिस्सा ही है। हम अपने वो नहीं है, जो हमारा प्रेस रिलीज है उस पर आप देखिएगा, जो उस पर आप लगे वो हमारी डिमांड है। डर की माहौल है, लग रहा है कि क्योंकि बाहुबली के नाम की छवि है उनकी, तो डर लग रहा है आप लोगों को? डर वाला बात, एक वैसा बात हम क्यों कहेंगे किसी को, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया है। एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है, तो पुलिस को भी पता है सब कुछ। अब गार्ड को मारा गया तो ऐसा तो कुछ हमको डर वाला माहौल नहीं है। लेकिन ये क्या है कि हर कोई अपने वर्किंग एनवायरनमेंट सेफ्टी चाहता है। तुम भी चाहते हो, हम भी चाहते हैं। जी। सड़क पे कोई जाएगा, कोई नहीं चाहेगा कि मेरे को गोली मार दे, ऐसे चीज़ है, हम भी नहीं चाहेंगे। और अगर सबको इस चीज़ का ध्यान रख के ही काम करना चाहिए। जी। तो घटना कितने बजे लगभग घटी? ये 30 को रात में 10 से 11 बजे के बीच का हुआ। अच्छा, तो क्या आप लोगों की तरफ से कहा गया, उनके तरफ से उस बीच क्या बातचीत हुई थी? नहीं, वो पेशेंट के रिगार्डिंग डॉक्टर जो आरओसी उनके साथ में जिसका नाम बताया जा रहा है, ठीक है, अपने आप को डॉक्टर चेतन, जो भी चेतन आनंद है, उनकी वाइफ बता रही थी। उनको बताया गया था, उस पेशेंट के बारे में सबको डिटेल से बताया गया था, ठीक है। उसके बाद में अब क्या पता क्या ऐसा हुआ, हम तो वहाँ पे थे नहीं स्पॉट पे। उसके बाद में अब बात बढ़ गई। उसके बाद उनके गार्ड आए, गार्ड ने गार्ड के साथ धक्का मुक्की की, ठीक है। उसके बाद बात बढ़ गई, फिर गार्ड आए इधर से भी अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है। स्टाफ भी अपनी सेफ्टी के लिए सब कुछ करता है। फिर डॉक्टर को लगा कि भाई वो फीमेल थी तो वो कुछ करना नहीं चाहते थे, उन्होंने ज़्यादा उनके साथ आर्ग्यू किया नहीं, फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं, फिर वहाँ पे हंगामा होता है, ठीक है। फिर गार्ड को वो पिस्टल के बट से मारा जाता है। अच्छा, मतलब बंदूक के कुनवे से मारा गया? सुना है ऐसा, सुने हैं। जैसा गार्ड ने बताया कि उसको पिस्टल के बट से मारा गया था। अच्छा, उसको फेस पे चोट भी आई है। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो चाहते हैं कि कैंपस के अंदर थोड़ी सेफ्टी बढ़े हमारी जी, क्योंकि सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, सब अलग स्टेट से आते हैं, सब यही चाहते हैं कि वर्क प्लेस पे सेफ्टी हो, तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे, अपना एफर्ट 100% दे पाएंगे। स्ट्राइक जारी है? स्ट्राइक अभी जारी है। थैंक यू बात करने के लिए। तो ये देखिए, जो तमाम स्टूडेंट हैं या फिर कल डॉक्टर्स ये सब कह रहे हैं कि हम चाहते हैं मुझे न्याय मिले, और स्ट्राइक जारी है। हम तमाम मसलों पे बात किए, जो वारदात हुई उन तमाम मुद्दे पे हम बात किए। पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देने चौकोनॉक्स में। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।